हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। और अभी पता है टाइम हो रहा है 9 बजने जा रहा है। सुबह मैंने बस ये होता सुबह उठने के बाद साफ़ सफाई करी और लड्डू गोपाल जी की स्नान कराया। उसके बाद फिर मैंने अभी तक पूजा जी करी है। अभी टाइम 9 बजने जा रहा होगा क्योंकि इनके पापा भी चले गए थे, कृष्णा भी चले गए। और आज सुबह से जैसे उठी थी ना, पता नहीं ये सारा दर्द इतना हो रहा है बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों ये पार्ट वाला सिस्टम ना समझ नहीं आता। इधर बिल्कुल भी नहीं हो रहा ना इधर हो रहा है, बस यहाँ से लेके ये पूरे में इतना दर्द हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी ना बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही, ऐसा हो रहा है जी घबरा रहा बहुत ज़्यादा कि बस चुपचाप लेट जाऊँ। तो अभी तो पूजा भी नहीं करी। आज एकादशी है, मेरा एकादशी का व्रत भी है। अभी पूजा करूँगी क्योंकि एकादशी की पूजा तो आज एकादशी बहुत कहते हैं बहुत साल बाद आई है। पता नहीं कौन सी एकादशी बता रही थी मम्मी। और मुझे अभी कि अच्छा जब सिर में दर्द होता है ना तो बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं करता है मेरा बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस दर्द से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। एक तो ये जब दर्द होता है तो पूरी यहाँ से लेके पूरा ये पूरा दर्द होता है। तो देखो पहले मैंने अभी टैबलेट वगैरह खा लिए, दवा खा लिए। 5-10 मिनट रेस्ट करूँगी, उसके बाद पूजा करूँगी। घर के सारे काम फैले हुए हैं क्योंकि सुबह साफ़ सफाई करने के बाद फिर ये जाते हैं, फिर उसके बाद सब ऐसे ही हो जाता है। किचन वगैरह सब साइड करना होता है। सुबह नाश्ता बना लिया था। आज नाश्ते में अरबी बनाई थी। इनके पापा और कृष्णा को खाना था। कृष्णा को क्या खाना था, कृष्णा का भी ना मुँह आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो भी अच्छे से खा नहीं पा रहा और बस बिस्किट वगैरह खा रहा है। और सुबह तो मैंने उसको खरबूजा काट दिया था कि खरबूजा थोड़ा बहुत खा लेगा। थोड़ा बहुत उसने खाया भी और फिर उसने नहीं खाया, चला गया स्कूल। आज बच्चा भी मेरा भूखा गया ऐसी। एक तो मुँह उसका पूरा लाल सा हो रहा है। तो देखो चलो पहले थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, 10-15 मिनट रेस्ट करके उसके बाद मैं उठ के पहले पूजा करूँगी, फिर बाकी काम बाद में हो गए। चलो मिलते हैं आप सभी से। तो फ्रेंड बस 15-20 मिनट रेस्ट करा, उसके बाद फिर हिम्मत बांध के उठ गई थी क्योंकि हिम्मत नहीं बांधती तो पूजा नहीं। और फिर बिना पूजा के खुद को मन को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि आज मेरा एकादशी का व्रत भी था, तो अच्छा ही नहीं लग रहा था। और फिर जब तक मेरा पता ये होता है जब तक मैं पूजा अच्छे से कर ना लूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता कि मैं पानी भी पीऊँ। तो इस वजह से मम्मी बोली थी कि अब थोड़ा रेस्ट करके पूजा कर लो वरना तुम कुछ खाओगे नहीं। तो बस सूर्यनारायण को जल चढ़ाया, उसके बाद चंदन टीका करा। फिर सुबह इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि चंदन लगा पाऊँ। बस यही था कि जल्दी से मंदिर साफ करा, बस लड्डू गोपाल जी को स्नान दूध पिलाया क्योंकि लड्डू भूखे बैठ रहते तो वो अच्छा नहीं लगता ना मुझे। तो बस लड्डू को दूध पिला के फिर मैं बस जैसे-तैसे इनके पापा को टिफ़िन रेडी करा और बस कृष्णा को रेडी करके स्कूल भेजा। उसके बाद तो थोड़ा रेस्ट कर अब थोड़ा आराम लगा तो सोचा अब पूजा कर लेती हूँ पहले। तो बस अपनी पूजा सब करी क्योंकि आज एकादशी का व्रत था। अच्छा वैसे एक बार को मैं ये पाठ वगैरह ना भी करती, मगर जब एकादशी का व्रत हो और उस दिन पाठ ना करो तो खुद को अच्छा नहीं लगता ना। तो बस अब पहले से फिर भी ठीक लग रहा है, वरना तो बहुत ज़्यादा सुबह तो हिम्मत ही टूट गई थी मेरी। समझ ही नहीं आ रहा था कि कितना दर्द हो रहा था मेरा बहुत ज़्यादा। मैं आपको बता नहीं सकती इतना दर्द उठता है ना मेरे, इतना जी घबराने लग जाता है ना, कुछ समझ नहीं आता बिल्कुल भी। तो उसके बाद बस जैसे ही मैंने पूजा करी, पूजा करने के बाद ये पता चीज़ लेके आई थी तो इनकी चाचा ने दिलाई थी और पता नहीं क्या लेके आई थी, तो बता रही थी। बस उसको खुलवाया तो मैंने ये पैकेट खोला जो सौंफ आती है ना कलरफुल जो सौंफ जो आती है, मीठी वाली सौंफ, बस वही लेके आई थी। इसको मैंने खोल के दिया, बस ये खाने लगी। मेरा थोड़ा टाइम हो गया तो सोचा मैंने कुछ खा लेती हूँ। खा पी के ना टैबलेट खाती हूँ, दवा थोड़ी बहुत, तो जिससे कि थोड़ा आराम और लगे। तो बस जल्दी से अब मैं लेके आई थी और ये मैंने ना खरबूजा ही काटा था क्योंकि चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। वैसे तो मैं ना मम्मी बोली थी चाय पी लेना, मगर अभी बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि चाय पीऊँ। तो मैं सोचा ये मैं यही खा लेती हूँ तब तक खरबूजा, क्योंकि खरबूजा मैंने सुबह काटा था। कृष्णा के मारे सुबह मैंने काटा था क्योंकि एक तो उसका मुँह हो रहा ना तो वो खा नहीं पाता, तो मैंने बस उसको खरबूजा खिला के भेजा था। तो वही खरबूजा बचा हुआ रखा था ना, वो मैंने भी थोड़ा-सा काट लिया है और थोड़ा और भी बच गया है। क्योंकि मम्मी ने पता है इतना बड़ा खरबूजा लिया था क्योंकि वो एक साथ काटा बहुत ज़्यादा हुआ
और ये पता है खरबूजा मीठे आते हैं, इस टाइम में इतने मीठे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं क्योंकि सीज़न के जो फल होते हैं ना, इस टाइप पे अच्छे लगते हैं। तो इसी वजह से बस खरबूजा काट लिया था। तो फ्रेंड बस खरबूजा काट लिया था, तो ये थोड़ा खा लेती, उसके बाद जो दवा लेके आए थे ना वो भी खा लूँगी। फिर जी भी ज़्यादा घबरा रहा था, तो सोचा जब तक खरबूजा खा लेती, उसके बाद जो घर के बाकी काम पड़े ना वो बाद में ही कर लूँगी। तो इस वजह से फिर मैं खरबूजा काट लिया था, थोड़ा सा काट लिया था, थोड़ा बाकी रख दिया था कि कृष्णा स्कूल से आएंगे तो उनको भी खिला दूँगी। तो बस खरबूजा खाया, उसके बाद सीधे सारे कपड़े जो धो दिए थे, कपड़े तो मैंने सुबह ही धो लिए थे क्योंकि लाइट सुबह आ रही थी और सारे कपड़े धो के डालने नहीं आई थी कि हिम्मत नहीं हुई थी उस टाइम पे। तो सारे कपड़ों को लेके आई थी और जो बाकी थोड़े बहुत कपड़े थे मम्मी डाल भी गई थी, तो वो कपड़े सूख गए थे तो वो लेके थी मम्मी, और जो थोड़े बहुत कपड़े थे वो लेके अब आई हूँ, सब फैला देती हूँ। एक तो ना मौसम एकदम चेंज हो गया, वैसे आज इतनी गर्मी नहीं है रोज़ के मुकाबले, रोज़ तो बहुत ज़्यादा गर्मी सी हो रही थी, आज इतनी गर्मी लग नहीं रही थी और छत पे हवा बहुत चल रही थी क्योंकि इतनी हवा चलती है ना कि बिना कपड़े ऊपर ना चिमटी लगाए रुकते ही नहीं है, तो सब कपड़ों को चिमटी लगानी पड़ती है। और फिर बंदरों का इतना रहता है कि बंदर आते हैं, पता है बंदरों को आजकल ये रहता है कि कुछ नहीं पौधे वगैरह कुछ नहीं छू रहे, केवल कपड़े वगैरह लेके और बस इतना बुरी तरीके से फाड़ते हैं ना कि वो कहीं के सिलने लायक बचते ही नहीं है। तो इस वजह से फिर यही रहता है कि आधा घंटा की धूप लग जाए ना तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। गर्मी में इतनी तेज़ धूप होती है ना बहुत ज़्यादा, और 6 बजे 6:30 पे इतनी अच्छी खासी धूप खिल जाती है बहुत ज़्यादा। वैसे तो मेरे रोज़ के पता है रोज़ का काम मेरा 10 साढ़े 10 तक मेरा सारा काम हो ही जाता है क्योंकि कपड़े वगैरह सब सूख ही जाते हैं। आज लेट हो गया था मगर हाँ, चलो कोई नहीं, मगर पहले से थोड़ा ठीक भी लग रहा, थोड़ा खरबूजा खाया उसके बाद थोड़ा आराम फिर करा था, तो ठीक भी लग रहा था, तबीयत पहले से ठीक लग रही थी। तो बस अब मैं फैला देती। तो फ्रेंड सारे कपड़े फैला देते हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना क्योंकि आजकल ना आप वीडियो लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हो, लाइक बिल्कुल भी नहीं करते वीडियो को। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट अपना प्यार दीजिएगा चैनल को। बस सारे कपड़े फैला चुके थे क्योंकि थोड़े बहुत बच्चों के कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे तो कपड़े एक आध दिन छोड़ना सोच मम्मी मना भी कर रही थी, मगर सोचा फिर बच्चों के मतलब परी के कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि परी ना आजकल एक तो पानी का रहता है कि नहाना है और कभी पानी कुछ ना कुछ करती रहती है, तो कपड़े उसके गंदे जल्दी होते हैं और पता दिन में 2 से 3 कपड़े तो वो चेंज करती ही करती है, उसका रोज़ का यही रहता है। तो बस सारे कपड़े फैला देती हूँ, उसके बाद परी मम्मी की साड़ी ना इस साइड में फैला देती हूँ, इससे ना जल्दी सूख जाते हैं कपड़े और सब मैं चिमटे वगैरह लगा देती। हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना कि कपड़े रुक ही नहीं रहे थे। तो बस अच्छे से फैलाने के बाद फिर सोचा साथ के साथ ना प्लांट में पानी भी डाल देती हूँ, तो पानी भी डाल के आएगी थी क्योंकि फिर प्लांट ना रोज़ डेली पानी मांगते हैं क्योंकि प्लांट ना सूखने लगा, धूप इतनी तेज़ होती है ना कि जो पौधे पेड़ है ना वो जलने लगे टाइम, जैसे पत्ते जल से जाते हैं ना उस टाइप से हो रहे थे। तो सब मैं पानी डाल के आई थी, उसके बाद आई और फिर बेडशीट वगैरह चेंज करी क्योंकि सुबह बेड वगैरह सब ऐसे ही पड़ा था, कुछ भी नहीं करा था, जो सुबह करा था काम ना वही करा था। और परी का सबके देखो कंबल हट गए हमारे यहाँ, ये परी का अभी तक कंबल नहीं हट रहा क्योंकि ये गुड्डा अभी भी ओढ़ के ही सोती है, मानती ही नहीं है, कितना भी इसको डांटो मानती नहीं है। तो बस उसका गुड्डा उसको फोल्ड करके रखा। अब बस आज बेडशीट भी चेंज करनी थी क्योंकि 2 से 3 दिन से ज़्यादा चलती नहीं है बेडशीट, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो 2 या 3 दिन से ज़्यादा बेडशीट नहीं चलती क्योंकि कुछ ना कुछ खाते हैं, कुछ गिरा देते हैं, कुछ भी करना ज़रूर होता है उनको डेली में। कितना भी ध्यान रखो आप ना कुछ कर ही देते हैं कि आपको चेंज करनी ही पड़ जाए। तो कल कुछ नहीं, इसने कुछ नाइट में कुछ चीज़ वग़ैरह खाई थी तो वो थोड़ा गिर गया था, तो बस सोचा चेंज ही कर देती हूँ मैं। अब मैं इसको झाड़ू किया, तो जब बस चेंज करके और पता है मेरे जितने भी जो बेडशीट है ना, चारों वो कोनों पे ना वो लगा रखा है मैंने। इस तरह से फ़ोल्ड करने में बड़ी आसानी से हो जाती है, अच्छे से हो जाती है, सेट होने में ना बड़ी आसानी से हो जाती है। तो पता मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि जब सिर में दर्द होता है ना तो बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता, वही हो रहा था।
तो बस बेडशीट वगैरह चेंज करी, कमरे की साफ़ सफाई करी। उसके बाद ना हर जगह ये था कि हर जगह मक्खी निकालो, मक्खी बहुत हो रही है। इस टाइम मक्खी से तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, क्योंकि दिन में 2 से 3 बार फ़िनाइल का इतना पोछा लगा रही हूँ, धुलाई भी कर चुकी। उसके बाद भी गर्मी में इतनी मक्खी आ रही ना बहुत ज़्यादा, आपको दिख भी रही होंगी देखो। बस अब कमरे की क्लीनिंग करके पर्दा डाला है। अब फिर से मैंने फ़िनाइल इतना डाल रही हूँ ना कि पोछे का आप कलर ही देख सकते हो कितना फ़िनाइल पड़ रहा है। इतना फ़िनाइल डाल के उस फिर से मैं एक बार पोछा लगा के फिर सब में पर्दे लगा दूँगी, जिससे कि थोड़ी मक्खी कम हो जाए। अच्छा, बच्चे जब कृष्णा स्कूल से आता है तो अपना होमवर्क वगैरह करता है तो बहुत परेशान होता है कि मक्खी इतनी लगती है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से फिर दवा वगैरह पता नहीं, दवा मम्मी से मैं बोल भी रही थी कि अगर कोई मक्खी की दवा वगैरह आती है तो वो ले आओ, क्योंकि ऐसे हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि फ़िनाइल लगाती हूँ ना, पोछा जो लगाती हूँ उससे ना जो फर्श है ना वहाँ पे तो नहीं बैठती, मगर इधर-उधर बैठ जाती है। तो बस फिर भी एक बार ये रहता है कि साफ-सफाई कर दो ना तो पूरा दिन घर साफ रहता है, क्योंकि बच्चे दिन में सो जाती तो पूरा घर में ना शांत रहता है, शांत माहौल हो जाता है। क्योंकि धूप इतनी होती है ना तो 1-2 घंटा सुला ही देती हूँ मैं उसको, डेली का ये रहता है कि सो जाए। तो वो देखो इतना साफ करने के बाद ही मक्खियाँ देखो फर्श पे तो नहीं बैठ रही, मगर इधर-उधर उड़ ज़रूर रही हैं, क्योंकि फ़िनाइल से ना नीचे तो नहीं बैठेंगी। तो जैसे कि पायदान है, कुर्सी है डाइनिंग टेबल की, इधर सब में बैठ जाती हैं। इस तरह से मक्खी बहुत लगती हैं। तो बस पोछा लगा देते हैं, उसके बाद थोड़ा सूख चुका था और ये सारे पर्दे कमरों में सब डाल देती हूँ, क्योंकि धूप से भी ज़्यादा आ जाती है। मम्मी बोली थी कि धूप होती है तभी इधर आती है, इधर वाले पोर्शन में। तो मैंने सोचा आज मैं पर्दे ही डाल देती हूँ कि शायद क्या पता पर्दे से कम आए। तो आज वैसे ये पर्दे ना हम लोग बहुत कम इस तरह से खोलते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है कि टंगे रहते हैं ज़्यादातर। खाना-पीना का सब उधर रहता है कि उधर ही खाते हैं हम सब लोग, मम्मी वाले पोर्शन में, क्योंकि मम्मी वाला पोर्शन जो ना इतना ठंडा रहता है ना कि इधर वाले पोर्शन में किसी की हिम्मत नहीं है कि दिन में आप लोग बैठ जाओ, क्योंकि इतनी गर्मी रहती है ना इधर वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा। तो बस दोनों साइड के मैं पर्दे डाल देती हूँ। इधर तो पूरे दिन कोई नहीं आता, अब सुबह के टाइम जो होता था बस आते हैं, और उसके बाद अब इधर वाला पोर्शन जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये पर्दे डाल दिया और यहीं पे सारे लोग बैठे रहते हैं हम लोग, पूरा दिन हमारा यहीं कटता है। और आज पता है मम्मी ने बनाई है हरी मिर्च की सब्ज़ी, क्योंकि आज तो फ्रेंड अभी शादी पीछे जा रहे थे सब में, तो हर जगह पता है ये हरी मिर्च खाने में बहुत मिली थी और अच्छी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। जितनी भी एक्स्ट्रा हरी मिर्च आती मम्मी ने इसको लंबे-लंबे स्लाइस में काट के हल्का सा रिफाइंड में इसको फ्राई करना, इसमें नमक और चाट मसाला दोनों मिला के खाना, सलाद बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, आप भी ट्राई करना। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राधे।